चलो अरमान, स्टार्ट करते हैं आपका आंसर। और जो भी आप इस डिस्कशन से सीखो वो नीचे आपको कमेंट करना है, उसको लिखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं इन नेक्स्ट आंसर। ये याद रखना, तो हम देख सकते हैं कि हाउ यू आर इम्प्रूविंग। एक प्रकार से डायरी मान लो आपकी, वो जो आज कमेंट करोगे इस वीडियो के बाद में। सो द क्वेश्चन इज़ Plato's communism is a supplementary machinery to give effect to and reinforce that spirit which education is to create. So the theory of education का जो essence है, जो objective है, उसको एक meaningful मुकाम तक ले जाने के लिए it is the theory of communism which was integrated by Plato. ये बताना है आपको, तो दोनों की इंटर रिलेशनशिप बतानी है आपको। थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताओगे, उसके बाद में थ्योरी ऑफ एजुकेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उसको कनेक्ट करोगे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से, उसको बैलेंस करना, उन सभी डायमेंशन को बैलेंस करना है। दिस इज़ व्हाट इज सपोज टू डू। प्लेटो बाय हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन ट्राई टू क्रिएट जस्ट सोसाइटी। इन हिज व्यू एंड इन एथेंस करप्शन वॉज द बिगेस्ट ईविल, दैट इज़ वाई ही क्रिएटेड सप्लीमेंट्री मीडियम। मेरे बच्चे, सप्लीमेंट्री मीडियम ऐसे कुछ नहीं कह रहा है, तो नेटलशिप की कोट है, ये नेटलशिप का व्यू है, ठीक है। तो ऐसे कॉपी करने की कोशिश मत करो, समझो उसका एसेंस। और जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हो, ये 15 मार्कर्स है, 15 मार्कर्स में इंट्रोडक्शन आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। एक या दो लाइन लिख सकते हो जो मेन डिमांड से रिलेटेड है, वरना जो थिंकर है, यहाँ पे मान लो प्लेटो है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, पॉलिटिकल थॉट के अंदर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। यू शुड राइट दैट, क्योंकि भी फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है, सो राइट सच काइंड ऑफ थिंग यार, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डायग्राम बनाया, दैट इज़ गुड। इट शोज़ कि भाई एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा पर्टिकुलर पॉइंट, आपने बता दिया कि भाई जो प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उसकी स्प्लिट ये है, मीन्स उसके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे। अब यहाँ पे ऐसा कर सकते थे आप, सिर्फ एक जो कॉन्क्रीट पॉइंट है, लाइक टू हैव अ फिलोसफर किंग और रूल ऑफ नॉलेज, हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाज बीइंग इन्वर्सिस्ड, ठीक है। उसको आप थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से लिंक कर सकते थे एक डायग्राम बना के, ठीक है, कि कैसे एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं। ये भी चलो ठीक ही है। अब यहाँ पे सीधे आप पहुँच गए, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज मीन्स एंड स्पिरिट ऑफ एजुकेशन वाज द एंड। नहीं, ये शैलो पॉइंट है, इतना कॉम्प्लेक्स मत करो आप, सिंपल बताओ यार, सिंपल बताओ कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन का क्या, ये तो पता तो है ही आपको। उस पहले क्लियरिटी इंटरप्रिटेशन किया उसको, ठीक है, फिर आपने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके डायमेंशन कौन कौन सी हैं उसको लिखो लॉजिकल फ्लो के अंदर, सिंपल। होच पोच नहीं करना है आंसर को, रिलैक्स। अभी चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, आपके आंसर को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होच पोच आंसर मत लिखो, एक फ्लो में जाना चाहिए। 2-3 चीज़ें नोट करो। एक चीज़ तो ये नोट करो कि भाई आपको लैंग्वेज सिंपल रखनी है, ठीक है, अननेसेसरी उसको जैसे ये यहाँ पे ही क्रिएटेड सप्लीमेंट्री मीडियम, ऐसा नहीं करना है। अवॉइड रिपीटिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है उसको रिपीट मत करो, ठीक है। ऐसी सुपरफिशियल स्टेटमेंट मत डालो, पहली बात तो ये, ठीक है। डायमेंशंस एक्सप्लोर करने के बाद उनको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में लिखना है अपने को, ठीक है। इसका मतलब ये है, वो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया था, मेन डिमांड पे रखो फोकस, और बाकी के थोड़े थोड़े पॉइंट आपको इंटीग्रेट करने हैं लॉजिकल फ्लो के अंदर। दिस शुड बी डूइंग। प्लेटो हैड गॉन टू द एक्सटेंट दैट ही गिवन गार्जिंग टास्क टू कॉल एनीथिंग एज देयर ओन। देखो अब ये क्लियर नहीं है आपका सेंटेंस, ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा था आपको, ये लॉन्ग टर्म चीज़ है बेटा, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। धीरे धीरे सिंपल सेंटेंस लिखना स्टार्ट करो, सिंपली कन्वे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कीप योर लैंग्वेज सिंपल, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। ऐसे घुमा फिरा के शब्द लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है।
So he tried to curb material desires of philosopher Gajin class by thinking that power corrupts once the years while remaining in the office. देखो कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है, कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है. सिंपल सेंटेंस जब लिखोगे ना, ठीक है, सिंपल सेंटेंस जब लिखोगे वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा, ठीक है ना. ये कितना लंबा सेंटेंस है, कोई क्लियर बनाई है यहाँ पे. beside theory of beside क्या है, दे आर फिलोसफर, दे है लव फॉर नॉलेज नॉट मटेरियल. भाई कहना क्या चाह रहे हो, इंटर रिलेशन तो दिखाना पड़ेगा कि दोनों में क्या इंटर रिलेशन है. जो दो थ्योरीज हैं, Plato tried to cure mental malady by mental medicine. अच्छा, कौन सी मेंटल मेलेडी हो गई भाई इन लोगों को. सो क्या कर रहे हो आप, अननेसेसरी की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो यहाँ पे. ये बात याद लिखने हैं यहाँ पे, कमेंट करके मेरे को बताना है कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा मैं. एज फैमिलीज रूट कॉज बिहाइंड क्या है ये, बिहाइंड डिज़ायर of more wealth and nepotism. Guiding class would not have private husband and wife. They would allow private husband or public husband and public wife हो जाएंगे क्या फिर बाद में. They would be out to mating in state managed barrack on unique ground, and children were separated from their children. ये देखो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो. However, his theory faces criticism by on certain ground. Private property is in tune with the human. देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, आज 2-3 चीज़ सीख लेना. और ये बार बार कहता रहा हूँ आपको, आपकी लैंग्वेज को आप सिंपल रखो. कीवर्ड यूज़ कर सकते हो आप उसके अंदर, कोई इशू नहीं है, ठीक है. बट अननेसेसरी का इज़ इन ट्यून विद ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ये क्या लिख रहे हो आप यहाँ पे. आप एरिस्टोटल की जो आर्ग्यूमेंट थी वो लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई प्रॉपर्टी इज़ ए मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर इंडिविजुअल्स. ये सिंपल चीज़ें लिखो, ठीक है. मतलब उसको ऐसा नहीं कि कोई कथा कहानी लिख रहे हो यहाँ पे. इट इज़ ए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आंसर. लैंग्वेज सिंपल, यूज़ कीवर्ड सिंपल. राइट प्रॉपर्टी प्रमोट सर्टेन क्वालिटी लाइक चैरिटी, स्किल्स, पता नहीं क्या लिख रहे हो. फैमिली इज हिस्टोरिकली टाइम टेस्टेड फैमिली इंस्टीट्यूशन. देखो 2 बार यूज़ कर दिया फैमिली यहाँ अपने. कंक्लूज़न तो टोटली मिसिंग है आपका इसके अंदर. कंक्लूज़न मिसिंग, अच्छे से कंक्लूड नहीं किया आपने. और कीवर्ड्स भी मिसिंग हैं, ठीक है. थ्योरी प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं किया है. मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे 5. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. प्लेटो टाइमलाइन दे दिया आपने. बीइंग एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसोफर हैज़ touched broadly about all spheres of political and life that have contemporary relevance. अच्छा जी. Plato is called first feminist as he given importance to girl child education and occupational. यार चलो कोई बात नहीं. देखो धीरे धीरे पहले बात तो आइडेंटिफाई करो कि भाई मुझमें कमियाँ क्या हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या है कि आपका एक्सप्रेशन के अंदर भाई इशू है, ये तो क्लियर या कर लिख लो. एक्सप्रेशन क्या है कि लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हो आप, लैंग्वेज, ठीक है. लैंग्वेज पे फोकस करना है, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है आपको यहाँ पे, सिंपल कीवर्ड लिखने हैं. सिंपल कहने को तो गर्ल चाइल्ड भी सिंपल है यहाँ पे, ठीक है. बट यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए थे, एक, ठीक है. रोल ऑफ वेमेन इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है. एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन लिख रहे हो, कोई बात नहीं है यहाँ पे. बट द एसेंस इज़ अबाउट
गिविंग कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर क्वीन को एजुकेशन तो ठीक है मिल रही थी बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को। बात है यहाँ पे उनको पॉलिटिकल पावर देना, ठीक है। अब ये है ना, प्रॉपर थ्योरी मेंशन करो यार। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सिग्निफिकेंस क्या है प्लेटो की, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सो उसकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, वो बताओ, और किस किस ने उन थ्योरीज़ को सपोर्ट किया है, किस किस थिंकर्स ने, वो बताना है भाई। फाइन, दिस इज़ द मेन डिमांड, दिस इज़ व्हाट इज सपोज टू डू। और किस किस ने क्रिटिसाइज़ किया, फिर वो बताना है। तो क्रिटिक्स कौन कौन से हैं, उसके फेवर कौन कौन से कर रहे हैं, और किस किस के अंदर उसके थॉट्स की इंस्पिरेशन है। ये 3 डायमेंशन इसको आपको बतानी है। यहाँ पे ये है इसका बात। एक तो उसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसकी क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है, और किस किस ने उसे इंस्पिरेशन लिए दोस्त। ये बातें आपको बतानी है इसके अंदर। प्लेटो इज़ द फर्स्ट फासिस्ट। अभी फासिस्ट ने लिया है इससे, ठीक है, इंस्पिरेशन। ये आप बता देते कि भाई देखो, भले ही वो प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक ना हो, लेकिन स्टिल दे हैव टेकन इंस्पिरेशन। दिस फासिज्म वाज रेसिस्ट ब्यूरोटी बाय नाजीज, वेयर प्लेटोनिक फासिज्म वाज रेस इम्प्लीमेंटेशन। कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करने की। प्लेटो कॉल्ड डेमोक्रेसी एज मोपोक्रेसी एंड वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी विच इज़ वेरी प्रेजेंट टुडे। कैसे, किस कंटेक्स्ट में कह रहे हो आप ये। कम्युनिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी गिवन बाय कार्ल मार्क्स एज सोशल कम्युनिटी ओनरशिप। कहाँ लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स का दोस्त। अरमान भाई, लॉजिकल फ्लो मेंटेन करना है यहाँ पे आपको। डोमिनेशन द 19th इज डिवाइडेड होल वर्ल्ड इन 2 ब्लॉक्स। फिर देखो, नहीं, दैट इज सेल्लो आर्ग्यूमेंट। मार्क्स का कम्युनिज्म का आइडिया कुछ अलग था भाई, इसका आइडिया कुछ अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव कुछ अलग थे, ठीक है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, देयर आर सिमिलरिटीज़, बट उसके कंटेक्स्ट क्या है ये भी बताना ज़रूरी है आपको। थोड़ा बहुत बता सकते हो कि वो है, वो आप यहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ ये लिख देना कि भाई सिमिलैरिटी थी, लेकिन प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन ना कर पाना, दैट इज़ मेजर फ्लॉ। प्लेटो ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट टोटलिटेरियन। ये क्या है यहाँ पे मेरे ख्याल से आप फासिस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे टोटलिटेरियन, ये एक ही जगह पे डील करो ना, यहाँ पे इसी पे डील करो, ये दोनों जगह यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रहे हो ना नाजी वाला, यहीं पे टोटलिटेरियनिज्म का यहीं पे लिखना चाहिए था आपको। ये देखो रिपीटिशन हो गया ये, ठीक है। अवॉइड सच काइंड ऑफ रिपीटिशन। ही comprehensively talked about justice and all types of justice, like देखो ये एक्सप्रेशन का इशू है यहाँ पे आपका। एंड नॉन इंटरफेरेंस, हारमोनियस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नो इनजस्टिस टू वन सेल्फ। ही फेवर्ड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ये कहाँ पे लिंक है, कौन कौन से थिंकर्स ने इसे इंस्पिरेशन लिया, वो मेंशन करो। कंक्लूजन आपका बहुत वीक है, यू आर एब्रप्टली कंक्लूडिंग द आंसर्स, ठीक है। तो जो भी सीखा है आज से मोटे मोटे वो मेरे को बताओ कि क्या क्या आपने सीखा है आज के आंसर से।